हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्लास 9th की एनसीईआरटी है जिसका चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं त्रिभुज। कौन सी प्रश्नावली 7.2 और इसका हम लास्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 8, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। अब इसका क्या मतलब है बच्चों? तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर भी लिख दिया है। आपके पास ये है एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की खासियत क्या होती है बच्चों? इसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब कि ए बी बराबर होता है बी सी के, जो बराबर होता है ए सी के। ये तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तभी तो इसमें लिखा है समबाहु। समबाहु का मतलब समान भुजा वाले त्रिभुज। तो इसकी तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो बच्चों तीनों के तीनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मतलब कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये भी तीनों की तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। रीजन लिखोगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है? आपको पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मैंने 180 डिग्री दिखा दिया। और रीजन यहाँ पर क्या लिखना है? यहाँ पर ये लिखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब बच्चों ऊपर आपको पहले से ही बता जा चुका है कि तीनों ही कोण एक दूसरे के बराबर है। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर कि एंगल ए को तो ऐसे ही रहने देता हूं, इसकी जगह मैं एंगल ए रख लेता हूं और इसकी जगह भी मैं एंगल ए रख लेता हूं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों करना पड़ रहा है हमें? ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमने ऊपर ऑलरेडी ये लिख लिया था कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों के तीनों बराबर है। तो एंगल बी की जगह हम एंगल ए रख सकते हैं और एंगल सी की जगह भी हम एंगल ए रख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर कर दिया। तो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए कितना हो गया? ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए, 3 एंगल ए इक्वल टू 180। अब ये 3 कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा 180 के नीचे। तो ये हो जाएगा 180 ओवर 3। 180 को 3 से डिवाइड कर दो तो ये हमारे पास कितना आ गया? ये 60 डिग्री आ गया। तो एंगल ए हमारे पास 60 डिग्री आ चुका है। कितना आ गया एंगल ए? एंगल ए आ गया 60 डिग्री। एंगल ए किसके बराबर है? एंगल बी के बराबर। तो एंगल बी भी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। एंगल बी किसके बराबर है? एंगल सी के बराबर। तो फिर एंगल सी भी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आएगा। तो ये तीनों के तीनों जो एंगल हैं ये क्या आ गए? 60 डिग्री। और क्वेश्चन में हमें यही सिद्ध करना था कि प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री का होता है। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हमें सिद्ध करना था, जो मैंने यहाँ पर सिद्ध करके आपको दिखा दिया। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, इसको भी यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।